हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 10 संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रचनात्मक कार्यम, जो कि चौथा नंबर का टॉपिक है, जो 18 अंक का है, इस रचनात्मक कार्य के टॉपिक नंबर 2 संकेत आधारित संवाद लेखनम, जो कि 6 अंक का है, इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गुरु शिष्य के मध्य में क्रीड़ा के विषय में जो संवाद था उसके विषय में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम माता पुत्र के मध्य वार्तालाप, इस संवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज का संवाद है कि मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायतया माता पुत्रयो मध्ये वार्तालापम पूरयतु। कि मंजूषा ये मंजूषा रही आपकी, तो मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से माता और पुत्र के मध्य में जो वार्तालाप है उस वार्तालाप को पूरा करो। यानी ये जो मंजूषा रिक्त स्थान, ठीक है, ये जो रिक्त स्थान है, तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति हमें किसके द्वारा करनी है? इन मंजूषा में दिए गए शब्दों के माध्यम से इस रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करके इस संवाद को पुनः लिखना है। तो मंजूषा में दिए गए शब्द इस प्रकार है: वस्तुनि मानी वस्तु, आपणम यानी बाजार, सायंकाले शाम के समय में, विद्यालयस्य विद्यालय का, मातुल मानी मामा, भोजनम यानी भोजन, तुम यानी तुम। पुनः वस्तुनि यानी वस्तु, आपणम यानी बाजार, सायंकाले शाम के समय में, विद्यालयस्य विद्यालय का, मातुल है मामा, भोजनम भोजन, त्वम यानी तुम। तो ये मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ है। तो अब हम संवाद शुरू करते हैं। तो इन शब्दों की सहायता से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए संवाद को हमें पुनः लिखना है, और संवाद है माता और पुत्र के मध्य में वार्तालाप। तो शुरू करते हैं। माता कहती है कि राघव, यह संबोधन का चिन्ह है, ध्यान से देखिए। राघव यानी हे राघव, संबोधन का चिन्ह तो हे राघव। रिक्त स्थान किम करोसी, किम यानी क्या, करोसी मानी कर रहे हो। हे राघव, रिक्त स्थान क्या कर रहे हो? तो हे राघव वस्तु क्या कर रहे हो, हे राघव बाजार क्या कर रहे हो, हे राघव शाम के समय में क्या कर रहे हो, हे राघव विद्यालय क्या कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के इसमें जो आंसर होगा वो होगा त्वम, कि हे राघव त्वम किम करोसी, हे राघव तुम क्या कर रहे हो। अब आपको साहब तुम ही क्यों आएगा? तो भाई अनुवाद का नियम है कि यहाँ पर देखो, करोसी, करोसी जो शब्द है वो आपके मध्यम पुरुष एक वचन का है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसी कुरुतः कुरुत। तो करोसी ये आपका मध्यम पुरुष एक वचन का धातु रूप है। तो अब अनुवाद का नियम यह कहता है कि जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है। अर्थात कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी। तो यहाँ पर कर्ता रिक्त स्थान में साइलेंट, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई क्या मतलब इसको हमें पूर्ण करना है, तो हमें क्रिया के माध्यम से इसका पता लगाना है। क्रिया हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की है, इसका मतलब कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। और मंजूषा में दिए गए सभी शब्दों में मध्यम पुरुष एक वचन का केवल तुम ही है। आपने पढ़ा होगा सह, तौ, ते, प्रथम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष। तो त्वम आपका मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए रिक्त स्थान में त्वम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन का, क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की। तो अर्थ हुआ हे राघव
त्वम किम करोसी, हे राघव त्वम, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या करोसी कर रहे हो, हे राघव तुम क्या कर रहे हो। तो राघव कहता है अहम मम रिक्त स्थान गृह कार्यम करोमि, अहम यानी मैं, मम यानी मेरे, रिक्त स्थान गृह कार्यम करोमि गृह कार्य कर रहा हूं। तो आपने कारक का ही एक नियम और देखा हो कि मम ये षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। तो मैं मेरे वस्तु का गृह कार्य कर रहा हूँ, बाजार का गृह कार्य कर रहा हूँ, शाम के समय में गृह कार्य कर रहा हूँ, या विद्यालय का गृह कार्य हो। तो सबसे उचित जो शब्द होगा वो होगा विद्यालय से, कि अहम मम विद्यालय से गृह कार्यम करोमि, कि मैं मेरे विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 2 पे आएगा विद्यालय से। फिर माता कहती है कि पुत्र गृह कार्य अनंतरम, संधि विच्छेद करोगे तो गृह कार्य प्लस अनंतरम रिक्त स्थान गत्वा तथा दुग्धम शाक फलानी च आनय, कि हे पुत्र गृह कार्य के अनंतर यानी बाद में, अनंतर शब्द के पश्चात द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो भी शब्द आएगा वह द्वितीय व्यक्ति का ही आएगा, ये कारक का नियम कहता है। तो हे पुत्र गृह कार्य के बाद रिक्त स्थान गत्वा मानी जाकर के, तथा मानी वहां से, दुग्धम यानी दूध, शाक मानी सब्जी, फल मानी फल, च मानी और, आने मानी लाओ। क्या अर्थ हुआ, हे पुत्र गृह कार्य के अनंतर यानी बाद में, रिक्त स्थान गत्वा मानी जाकर के, तथा मानी वहां से, दुग्धम यानी दूध, शाक सब्जी, फल, च मानी और, आने मानी लाओ। हे पुत्र गृह कार्य के पश्चात रिक्त स्थान जाकर के वहां से दूध सब्जी और फल लाओ। तो दूध सब्जी और फल कहाँ मिलते हैं, बाजार में। तो तीसरे में क्या आएगा, आपणम, यानी हे पुत्र गृह कार्य के बाद आपणम गत्वा, बाजार जाकर के वहां से दूध सब्जी और फल ले आओ, ठीक है। और आपणम द्वितीय भक्ति का शब्द है। राघव कहता है अहम में रिक्त स्थान पुस्तकम यानी बाजार को, क्रेतुम ओ सॉरी पुस्तकम यानी पुस्तक, अहम वापस देखो, अहम यानी मैं, रिक्त स्थान पुस्तकम क्रेतुम पुस्तक को, क्रेतुम यानी खरीदने के लिए, आपणम यानी बाजार, गमिष्यामि जाऊंगा, तदा तब, दूध सब्जी और फल ले आऊंगा। क्या हुआ अर्थ, कि मैं रिक्त स्थान पुस्तक लेने के लिए बाजार जाऊंगा, तब दूध सब्जी और फल ले आऊंगा। तो कब खरीदने के लिए पुस्तक खरीदने के लिए कब बाजार जाएगा, तो वस्तु या शाम के समय में। उत्तर आएगा नंबर 4 पे सायंकाले। अहम सायंकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि, कि मैं शाम के समय में पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा, तब दूध सब्जी और फल ले आऊंगा, ठीक है। माता कहती है सायंकाले, न शाम के समय में नहीं। अब देखो आपका उत्तर सायंकाले बिल्कुल सही है। क्यों, कि पुत्र ने कहा ना, राघव ने कहा ना कि मैं शाम के समय में पुस्तक लेने के लिए बाजार जाऊंगा। तो मम्मी कह रही है, उसकी माता कहती है उसकी सायंकाले न है, शाम के समय नहीं। इसका मतलब आपने जो सायंकाल शब्द लिखा बिल्कुल सही है। तो माता कहती है सायंकाले न, शाम के समय में नहीं। तुम तो पूर्वम एवं गत्वा आने, तुम तो पहले ही, गत्वा मानी जाकर के, आने मानी ले आओ। माता कहती है शाम के समय में नहीं, तुम तो पहले ही, गत्वा मानी जाकर के, आने ले आओ। शाम के समय में नहीं, तुम तो पहले ही जाकर के ले आओ। राघव कहता है शीघ्रम किमर्थम, शीघ्रता यानी जल्दबाजी, किमर्थम किस लिए, यानी जल्दी क्यों कर रहे हो आप। माता कहती है अद्य आज, तव तुम्हारे, रिक्त स्थान आगमिष्यति आएंगे, आज तुम्हारे आएंगे, वस्तु आएंगे या मातुल यानी मामा आएंगे। तो आप सभी का आंसर होगा मातुल, कि आज तुम्हारे मामा आएंगे।
नंबर 5 पे क्या होंगे? मामा। आज अद्य तव मातुलः आगमिष्यति, आज तुम्हारे मामा आएंगे, अतः इसलिए वस्तुनि समयात् पूर्वम एव पक्षामि, अतः इसलिए रिक्त स्थान समयात् समय से पूर्वम एव पहले ही पक्षामि बनाऊंगी, इसलिए समय से पहले ही बनाऊंगी। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, वस्तु बनाऊंगी या भोजन बनाऊंगी, तो आप सबका आंसर क्या होगा? भोजन, क्योंकि अतः इसलिए भोजन को समय से पहले ही बनाऊंगी, अतः भोजनम समयात् पूर्वम एव पक्षामि। ठीक है। अद्य तव मातुलः आगमिष्यति, आज तुम्हारे मामा आएंगे, इसलिए भोजन समय से पहले ही बनाऊंगी। राघव कहता है मातुलः आगमिष्यति, मामा आएंगे, चेत यदि, वो कहता है यदि मामा आएंगे, अहम यानी मैं, इदानीम इस समय, एव ही कत्वा जाकर के, रिक्त स्थान कृत्वा खरीद करके, आगच्छामि आता हूँ। मामा आएंगे यदि, तो क्या अर्थ हुआ? यदि मामा आएंगे तो मैं इस समय ही जा करके, रिक्त स्थान खरीद करके, आगच्छामि आता हूँ। तो क्या खरीद के आएगा? वस्तुनि। तो नंबर 7 पे क्या होगा? वस्तुनि। वो कहता है मामा आएंगे यदि, वो क्या कहता है? यदि मामा आएंगे तो मैं इस समय ही जा करके वस्तुओं को लेकर के आता हूँ। तो नंबर 1 पे त्वम, नंबर 2 पे विद्यालयस्य, नंबर 3 पे आपणम, नंबर 4 पर सायंकाले, नंबर 5 पर मातुलः, नंबर 6 पर भोजनम और नंबर 7 पर वस्तुनि। और इस प्रकार से आपका जो ये संवाद है वो समाप्त होता है।